हेलो, वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। और 9th में 10th में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ा करते थे, थोड़ा याद करिएगा। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ा करते थे ऐसे। देखिए आपको याद भी होगा, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। पहले क्लास 10th में एक ऐसे क्वेश्चन आता था निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक ट्रेंगल दिया हुआ होता था, एक ट्रेंगल, और इस ट्रेंगल का तीनों वर्टेक्स का जो है ऑर्डिनेट बताया गया रहता था, यानी कि तीनों के तीनों शीर्षों का निर्देशांक बताया गया रहता था। जैसे ये शीर्ष ए हुआ, शीर्ष बी हुआ और ये शीर्ष सी। तो शीर्ष ए का निर्देशांक बता दिया रहता था कि x1, y1 है। शीर्ष बी का निर्देशांक x2, y2 है। और शीर्ष सी का निर्देशांक बताया गया रहता था कि x3, y3 है। तो ऐसे तीनों शीर्षों का निर्देशांक बताया हुआ रहता था और बोलता था कि क्या करिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए। आपको याद आ रहा होगा, वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th में जो है ये क्वेश्चन आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मिलता था कि एक ट्रेंगल है जिसके तीनों शीर्षों में निर्देशांक इतने 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 हैं, तो क्या करिए कि इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, उस समय एक फार्मूला हम लोग लगाते थे ऐसे, डेल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल। ऐसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रेंगल हम लोग एक फार्मूला लगाते थे, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू 1/2 x1। देखिए याद करिएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग लगाते थे और इस फार्मूले में पूरा दिया हुआ वैल्यू भर देते थे। पूरा वैल्यू पुट करने के बाद से कैलकुलेशन बस थोड़ा सा करते थे और आंसर निकल के आ जाता था। आई होप आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। ये क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ऐसा करते थे। तो इस तरह से एक ट्रेंगल दिया हुआ होता था और इस ट्रेंगल का बोलता था कि एरिया फाइंड करिए। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते थे और इसमें पूरा वैल्यू भर के कैलकुलेशन करते थे, तो अच्छा सा आपका आंसर निकल के आ जाता था। अब देखिए सेम यही क्वेश्चन सारे चैप्टर में भी मिलेगा। क्वेश्चन हूबहू यही रहेगा कि एक ट्रेंगल दिया जाएगा आपको, ट्रेंगल के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया जाएगा लाइन से ए बी सी। पहले शीर्ष का निर्देशांक दे दिया, ए शीर्ष का निर्देशांक दे दिया x1, y1, बी का दे दिया x2, y2 और सी का दे दिया x3, y3। ओके, क्वेश्चन एकदम यही रहेगा जो क्लास 10th में हुआ करता था क्वेश्चन कि एक ट्रेंगल के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए। सेम यही क्वेश्चन आपको सारिक में भी मिलेगा कि एक ट्रेंगल के 3 शीर्ष आपको गिवन होंगे और बोला जाएगा कि तो क्या करिए कि ट्रेंगल का जो है एरिया फाइंड करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला जाएगा, ये बात उससे मेंशन रहेगा कि सारिक की सहायता से, यानी कि सारिक का प्रयोग करके इस त्रिभुज का एरिया निकालिए। थोड़ा सा बस ये क्या चीज़, सारिक अप्लाई करके, मैंने सारिक का यूज करके इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए। आपको ये फार्मूला नहीं लगाना होगा, ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है। बिना ये फार्मूला लगाए सारिक का प्रयोग करके ये ट्रेंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं हम। अब देखिए, तो ये क्लास 10th में फार्मूला लगा रहे थे हम लोग, ये क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हम लोग फार्मूला लगा रहे थे। लेकिन ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, सारिक के प्रयोग द्वारा। एक ट्रेंगल आपको दिया रहेगा, ट्रेंगल के तीनों शीर्ष 1 2 3 तीनों शीर्ष गिवन रहेंगे और बोलेगा कि इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए। तो देखिए सारिक में सूत्र क्या होता है, वहाँ पर लोग निर्देशांक ज्यामिति में डेल इज इक्वल टू ये सूत्र सीखे थे, लेकिन सारिक में सूत्र क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू फार्मूला होता है इसमें 1/2 तो रहेगा 1/2। और ऐसे सारिक बना के आपको इसके अंदर ऐसा लिखना होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1। अब तो ये फार्मूला आपको इसमें लगाना है। इस फार्मूले को यूज करके, ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग ट्रेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं सारिक के प्रयोग द्वारा। ओके, तो सारिक का यूज करके जो है कि इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने को बोला जाएगा कि एक ट्रेंगल है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, यानी कि वर्टिसेस का जो है कुल मिला के आपको ऑर्डिनेट बताया हुआ होगा और बोलेगा कि तो इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करिए सारिक के प्रयोग द्वारा। ओके, चलिए, तो ये फार्मूला को याद रखना है कि इस तरह का अगर कोई ट्रेंगल दिया है जिसके तीनों शीर्ष पता है, तो इस फार्मूले के बेस पे हम लोग चाहें तो सारिक का एरिया निकाल सकते हैं। एक बात साथ में आपको और पता चलता है, मान लीजिए कि तीनों का तीनों शीर्ष लेके इसमें भरे और चल के ट्रेंगल का एरिया आखिरी में 0 आ जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि ट्रेंगल का एरिया 0 आ जाने का मतलब होता है कि ट्रेंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, ट्रेंगल बन ही नहीं रहा है।
यानी कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता था कि डिराइव करिए कि 3 बिंदु ये जो है संरेख है। ये तो संरेख का मतलब होता है कि तीनों का तीनों जो बिंदु है ये एक ही रेखा में आ चुका है। जब 3 का 3 बिंदु एक ही रेखा में आ जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं तीनों बिंदु का संरेख होना, कोलिनियर होना। ओके, और ऐसे कंडीशन में ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, यानी कि ट्रायंगल का एरिया इस कंडीशन में 0 आता है। तो अगर इसमें पूरा वैल्यू भरे अगर आप, ठीक है, और ये पूरा वैल्यू भरने के बाद से डेल इज इक्वल टू 0 यानी कि ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, तो समझ जाइए कि तीनों का तीनों बिंदु संरेख है। यानी कभी कहा गया आपको कि डिराइव करिए कि तीनों का तीनों बिंदु संरेख है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि डेल इज इक्वल टू 0 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कितना आ जा रहा है 0। तो आप इससे पूरा वैल्यू भरिएगा और ये पूरा वैल्यू जब भर देंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ये डेल इज इक्वल टू कितना आ रहेगा तो 0। ओके, चलिए तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो कहा जाएगा 3 बिंदु देके डिराइव करिए कि तीनों बिंदु संरेख है, तो आपको करना क्या है कि इसमें पूरा वैल्यू ले चल के भरना है, आखिरी में चल के कितना आ जाएगा 0 अगर आ रहा होगा तो बोल देंगे तो संरेख है। ओके, चलते हैं। और एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 बिंदु दिए गए हैं, एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं ABC, तो इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करिए। तो बात फिर भी वही है, लेके इससे पूरा वैल्यू भरिए। इस बार बस हो क्या रहेगा कि 0 नहीं आएगा, संरेख अगर होगा तो 0 आएगा, संरेख अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा 5, 3, 4 जो भी कुछ आएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब चलिए वो देखिए, मान के चलिए कि कोई एक क्वेश्चन हम लिखते हैं अपने से। देखिए एक क्वेश्चन कोई लिख दिया जाए, देखिएगा वो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं। मान चलिए कि एक ट्रायंगल दे दिया ऐसे, एक देखिए क्वेश्चन ऐसे दे रहेगा कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस A, B और C का कोऑर्डिनेट बताया रहेगा। बोलेगा कि चलिए इसका है 2,1, इसका बोल दिया कि इसका है 1,1 और इसका बोल दिएगा कि इसका है 3,2, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो बोल देखिए एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस ये और ये हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए सारणिक के प्रयोग द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। चलिए तो सीधे सीधे फार्मूला याद कर लीजिए। वो करेंगे कैसे, इसको हल कैसे करना है। तो हम लोग अभी फार्मूला सीखे हैं कि ट्रायंगल का एरिया डेल इज इक्वल टू, कैसे सीखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सीखे हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसा फार्मूला आपको याद रखना है। ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए यही फार्मूला हर बार अप्लाई किया जाएगा। ये सारे के प्रयोग द्वारा सूत्र इस तरह से होता है। देखिए करना कुछ नहीं है, पूरा वैल्यू x1 x2 y1 y2 जो भी है पूरा वैल्यू उठा के इसमें भर देना है और आपको प्रसार कर देना है, बस फट से आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी है, एकदम ध्यान से आप समझिए। बस देखिए करना क्या है, तो ये 1/2 ऐसे वैल्यू पुट करिए। देखिए वैल्यू भर रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा। ये तो यहाँ पे वैल्यू भर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 1/2 तो जैसे कहते हैं ऐसे, चलिए यहाँ पे वैल्यू भरते हैं। x1 देखिए, x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है। और देखिए ये जो a है इसमें फर्स्ट वाला बोला जाएगा x1, देखिए इसको बोलेंगे x1, ये x2 और ये x3। मैंने सभी शीर्ष का पहला जो बिंदु है, जो पहला लिखा हुआ है, इसको x1 बोलेंगे। देखिए पहले वाले में को x1 बोलेंगे, इस वाले में को x2 बोलेंगे, इस वाले में को x3 बोलेंगे। ये y1 है, y2 है, y3 है। तो ऐसे इसको पुट करते चलिए। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2 है, x2 इज इक्वल टू 1 है और x3 इज इक्वल टू 3 है। तो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ भर देते हैं ऐसे 2 1 और ये 3। पहचाना वो दीजिए, वो एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपको। देखिए शीर्षों का जो स्टार्टिंग वाला है उसको x1 बोलेंगे। तो पहले में क्या है x1, दूसरे में क्या है x2, तीसरे में क्या है x3। यानी कि स्टार्टिंग वाले को x बोलेंगे। पहले में क्या है x1, दूसरे में क्या है x2 और तीसरे में क्या है x3। और जो पीछे वाला है उसको बोलेंगे y1 y2 y3। चलिए तो ये है y1, तो y1 है 1, y2 है 1, y3 है 2, तो y3 है 2, यहाँ पे 1 1 1। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा प्रसार कर लीजिए। यहाँ पे प्रसार करना आपको सिखाया जा चुका है। प्रसार कैसे होता है, सिंपल से इसका प्रसार कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए वो करते हैं यहाँ से अब आगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट लेते हैं प्लस साइन के साथ, सेकंड लेते हैं माइनस साइन के साथ, थर्ड लेते हैं प्लस साइन के साथ। ऐसे सिखाया गया आपको, ठीक है। तो प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, ठीक है। ये तो ऐसा आपको सिखाया जा चुका है फर्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ठीक है ना, तो आज जाके तुरंत देखिएगा, ठीक है। चलिए हम तो कुल मिला के ये फर्स्ट प्लस साइन के साथ लेते हैं, सेकंड को माइनस साइन के साथ और थर्ड को लेते हैं प्लस साइन के साथ। तो किया क्या जाए कि फर्स्ट ले लिए प्लस साइन के साथ। चलिए तो प्लस साइन के साथ 2 ले लिया। ऐसे एक सारणी किस तरह से छोड़ दिया जाता है, सारणी छोड़ दिया जाएगा। सेकंड ले लिया जाए माइनस साइन के साथ,
माइनस साइन के साथ ऐसे ले लिए, शारीरिक छोड़ दिए। और आखिरी ले लेते हैं कौन से साइन के साथ, तो आखिरी ले लेते हैं प्लस साइन के साथ और ऐसे एक शारीरिक छोड़ दिए। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आगे समझिए। अब करना क्या, जिसकी बारी होती है उसका रो और कॉलम क्लोज कर देते हैं। तो इसका रो क्लोज कर देंगे, इसका कॉलम क्लोज कर देंगे। देखो तो रो और कॉलम क्लोज कर दीजिए, तो देखिए रो और कॉलम क्लोज कर देंगे तो दिखेगा आपको 1 2 1 1 1 2 1 1। तो इसमें दिखेगा 1 2 1 1। और इसमें देखिए तो 1 की बारी है तो 1 का रो क्लोज कर दिए, 1 का कॉलम क्लोज कर दिए, 1 3 1 1। तो ये 1 3 1 1। और लास्ट वाले की बारी हो तो ऐसे क्लोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 3 1 2। तो ये हो जाएगा 1 3 1 2। अब करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर से नीचे गुणा, ऐसे ऊपर से नीचे गुणा, फिर नीचे से ऊपर गुणा, ऐसे होता है तिरछा गुणा। तो ऊपर से एक बार नीचे करिए, एक बार नीचे से ऊपर करिए, तो ये हो गया 1/2। और ये कैसे हो जाएगा, तो 2 यहाँ 1 1 जा 1 और ये 2 1 जा 2, तो ऐसे फिर -1 और ये 1 1 जा 1 -3। और फिर यहाँ पे ये +1 के साथ में कैसे लिख दिया जाएगा, तो ये 2 1 2 जा 2 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। चलिए अब यहाँ पे एकदम आखिरी लाइन ये चल रहा है, देखिए आखिरी लाइन चल रहा है। करना क्या चीज़ है, तो ये 1/2 जैसे का तैसे है बाहर। और ये कैसे हुआ, तो अंदर देखिए ये 2 और अंदर ब्रैकेट में 1 से चला जाएगा -2, तो हो जाएगा -1, ठीक है। और ये -1 तो था ही, और ये 1 से चला जाएगा -3, तो हो जाएगा -2। और यहाँ पे +1 और अंदर हो जाएगा 2 से चला जाएगा 3, तो -1। ये देखिए तो यहाँ तक चल के आ गए। ओके चलिए, यहाँ तक में कोई भी डाउट तो होगा नहीं, आपको ध्यान से समझते जी। देखिए अभी तक कोई डाउट लाइक कोई चीज़ है नहीं वो, ठीक है, सब पीछे बताया जा चुका है आपको, ठीक है। तो ये नई बात नहीं है यहाँ पे। चलिए तो ये 1/2 और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला +2 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा -1। ओके इस तरह से हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 और इनटू में -1, यहाँ पे हो जाएगा सीधे ये 1/2। वो माइनस साइन छोड़ दिया क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया है कभी माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर लास्ट में माइनस साइन आता भी है तो माइनस साइन आप छोड़ सकते हैं, वैसे नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर माइनस साइन कभी आए तो यहाँ पे छोड़ा जा सकता है। तो इतना आंसर लिख देंगे, वर्ग मात्रक। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं वर्ग मात्रक, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं इतना वर्ग मात्रक, और नहीं तो आप लिख सकते थे इतना यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो आप इतना यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यूनिट स्क्वायर आप सीधे ऐसे लिख दीजिए इतना यूनिट स्क्वायर, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ओके तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से आपका होता है। ये ट्रायंगल का एरिया जो है साड़ी का प्रयोग करके किया गया। सबसे बड़ी बात थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस साइन में छोड़ दिए हुए हैं। वो ट्रायंगल का एरिया जो है माइनस में नहीं होता है, ठीक है। दूरी हो गया, एज हो गया, ये सब आपको ऐसे ही बताओगा कि माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लास्ट में आप छोड़ देंगे। प्लस है तो कोई बात ही नहीं है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो चलते चलते यहाँ पे मान लीजिए सॉल्व करते गए यहाँ पे लास्ट में वैल्यू कितना आ गया रहता है, 0। वैल्यू अगर 0 आ गया रहता है तो तुरंत बोलते कि जो ये 3 बिंदु दिए गए 1 2 3, इनसे मिलकर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 0 आने के कंडीशन का मतलब होता है कि तीनों बिंदु संरेख है, माने एक ही लाइन में हो गई हैं। तो अगर कहता कि डिराइव करे कि तीनों का तीनों बिंदु संरेख है तो क्या करना पड़ता कि पूरा वैल्यू उठा के इसमें भरते, और आखिरी में चल के यहाँ पे अगर 0 आ गया रहता तो बोलते कि संरेख है। तो एक संरेख करके भी क्वेश्चन पूछा सकता है, उसको हम अलग से बता नहीं रहे, आप समझिएगा इसी में। पूरा वैल्यू उठा के इसमें रखना है, और चलते लास्ट में अगर 0 आ गया तो बोलेंगे तीनों के तीनों बिंदु संरेख है। ओके तो चलते हैं अगले टाइप पे, ठीक है। बाबू आज एक ही टॉपिक पढ़ा जाएगा क्योंकि आज से थोड़ा सा 10th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज इतने रहने देते हैं, ठीक है। कल से फिर से नए सेशन में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी 1:30 का 1-2 और वीडियो बनाएंगे, ठीक, उसके बाद से 1:30 डन हो जाएगा, उसके से अभी पे चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आज से 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ वीडियो थोड़ा सा हम उसमें अपलोड करेंगे, अब यहाँ से उसके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बहुत मन लगा पढ़िए वो, ठीक है। और एकदम इस समय मेंटली पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बहुत थोड़ा भी अगर बुखार वगैरह लगता है आपको, थोड़ा भी जुकाम वगैरह होता है, फट से दवा लीजिए वो, ठीक है, क्योंकि इस समय रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और बहुत ही सावधानी से रहिए, जितना हो सके। ज़रूरत अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही बाहर निकलिए, ठीक है। और ज़्यादा इस समय किसी से मिलना जुलना ठीक नहीं है, आप घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके तो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर कल से। ओके बाय बाय।